क्या बात है? श्लोक को होश आ गया है। अग्निहोत्री परिवार तो खुशियां मना रहा होगा, पर हमारी आस्था पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कालिंदी, एवढी काळजी नको करूस। रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा कालिंदी। और तुम तो जानती हो ना, तुम इस घर की जड़ हो, तुम्हें तो मजबूत रहना चाहिए, वरना सब कुछ टूट जाएगा कालिंदी। टूट तो मैं गई हूँ पूरी तरह से, अंदर से इतना खोखला महसूस कर रही हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं और मजबूत होने का नाटक नहीं कर सकती। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था उनका? सब कुछ तो दे दिया था। आप सबको तो क्या, मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही। सब अच्छा ही तो चाहता, कितना प्यार किया था, खुद की जान से ज्यादा उन सबको चाहता, और उसे क्या मिला बदले में? भाई, किसी का बुरा होना कभी अच्छी बात नहीं होती। तो अपने आप को ही देखना, कैसे तूने मुझे अच्छा होने के लिए कितना कुछ सहा, पर फिर भी तुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन मैं जरूर सुधर जाऊंगा। और ठीक वैसे ही मुझे पूरा यकीन है कि आस्था हमें जल्दी मिल जाएगी और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तू चाहती है। और आई, अगर तुझे उस परिवार के बारे में सोच के दुख होता है तो मत सोचना उनके बारे में, भूल जाओ उन सबको। उन्हें याद भी कौन करना चाहता है? जिस दिन से आस्था ने उस घर में शादी की है, एक दिन भी खुश नहीं रह पाई है वो। आई, मैं क्या कह रहा हूं, भूल जाओ वो सब, मेरी बात सुन। तुझे आस्था वापस चाहिए ना? मैं वादा करता हूं मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। भरत, ये आप क्या कर रहे हैं? सोचल, मैंने आस्था को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। शहर के हर कोने में, हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। पिछले 6 महीने में 600 बार जाके पुलिस से मिल चुका हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आस्था का केस फास्ट ट्रैक कर दिया, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं लग पाया। मैंने हर जगह उसके मिसिंग होने की ऐड दी है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में। मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन श्लोक को लगता है कि मैंने ठीक से ट्राई नहीं किया। उसे लगता है कि मैंने दिल से उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की है, इसलिए आस्था आज हमारे साथ नहीं। तुम तो जानती हो सोचल, आस्था को मैं अपनी बहन मानता हूं। आज हमें ये घर वापस मिला है तो आस्था की वजह से। आज तुम और मैं साथ में हैं तो आस्था की वजह से। उसके इतने एहसान है हम पर, तो आज उसके लिए कुछ करने की नौबत है तो पीछे कैसे रहता? भरत, आप जानते हैं ना कि भाऊजी इस वक्त किस हालत में है, उन पर क्या बीत रही है। तो आप उनकी बातें दिल पे मत लीजिए, प्लीज संभालिए अपने आप को। नहीं संभाल सकता हूं। श्लोक को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो अब ना चाहते हुए मुझे उसे ये सब दिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। उसे बताना पड़ेगा कि आस्था की इस परिवार में क्या इंपॉर्टेंस है, श्लोक और आस्था मेरे लिए क्या है। कैसे समझाऊं मैं ये श्लोक को? प्लीज बस कीजिए। सब तो चाहिए। आस्था, आस्था, आस्था कहाँ हो तुम? आस्था प्लीज बाहर आ जाओ। आस्था मैं तुम्हें लेने आया हूं, प्लीज बाहर आ जाओ। आस्था मैं जानता हूं तुम मुझसे अपसेट हो, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन प्लीज बाहर आ जाओ। आस्था कहाँ हो तुम? यहाँ क्यों आए? मैं आस्था को ढूंढने आया हूं। कहाँ है वो? प्लीज उसे कहना बाहर आए। ऐसा लग रहा है मैंने उसे सालों से देखा नहीं, उससे बात तक नहीं की। प्लीज उसे कहना बाहर है, मुझे उससे बात करनी है। कैसे बुलाऊं मैं उसे? जब वो है ही नहीं तो कहां से बुलाऊं श्लोक? तुम्हारे परिवार की वजह से न जाने कहां खो गई आस्था। पता नहीं कहां है, किस हाल में है। कितने महीनों से उसे नहीं देखा है मैंने, और तुम यहाँ दिखावा करने आए हो कि तुम्हें उसकी परवाह है, उसकी फिक्र है। श्लोक प्लीज यहाँ से चले जाओ। तू ये क्या बोले जा रही है? तू किसकी बातों में आ गई है?
तू जानती है मैं सबसे ज्यादा आस्था से प्यार करता हूँ। तुझे लगता है मैं दिखावा कर लिया हूँ? तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर जाओ ना, उसे ढूंढ कर ले आओ, उसे मेरे सामने खड़ा करो, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जब से वो खो गई है ना, मैंने तुम्हारे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। पहले ही मेरी बेटी को छीन लिया गया है और अब क्या छीनने आए हो तुम मुझसे? प्लीज यहाँ से चले जाओ श्लोक। आस्था को कुछ नहीं हुआ, वो मुझे मिल जाएगी, तू समझने की कोशिश कर। श्लोक, आई ने कहा ना जाओ यहां से, सो प्लीज जस्ट गो। वैसे भी हमारे काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यहां पे और सीन क्रिएट मत करो। और मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा। नाउ प्लीज लीव। अंकुश, मैं भी आस्था को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। श्लोक, आगे से मेरे घर के आसपास दिखना भी मत। इस बार थोड़ी बहुत तमीज दिखा रहा हूँ, अगली बार भूल जाऊंगा कि हमारा कभी कोई रिश्ता था भी। अंकुश, मैं भी आस्था को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लीव। आई समझने की कोशिश कर रहा। आई Yes, definitely. Yeah, sure. Okay. Yeah, शाम को. I'll just call you back. श्लोक? मैम, आस्था कहाँ है? आप प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। वो कहीं मिल नहीं रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा है वो गई कहाँ है। देखिए, आपसे तो फोन पे बात करती रहती है वो, आपको पता होगा वो कहाँ। बेटा, मैं नहीं जानती आस्था कहाँ है। बेटा, एक गिलास पानी ले आना। नहीं, मुझे पानी वानी नहीं चाहिए। मुझे प्लीज बताइए ना आस्था कहाँ होगी इस वक्त। बेटा, तुम कोमा में थे ना? थैंक गॉड यू ओके नाउ। और निरंजन जी अब कैसे हैं? मैंने आपसे सिर्फ आस्था के बारे में पूछा। बाबा कैसे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आस्था के बारे में पता चल जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। श्योर श्लोक। आस्था, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम्हें मुझसे बापा भी जुदा नहीं कर सकते। बस कुछ दिन और, फिर मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। कालिंदी, शांत हो जाओ प्लीज। हाँ, ये लो। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैंने श्लोक के साथ गलत किया है ना, पर मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मुझे भी नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया। तुमने सही किया कालिंदी। आज तक मैंने श्लोक की और उसके परिवार की हमेशा तरफदारी की, ये सोचकर कि वो आस्था के ससुराल वाले हैं, इसलिए उनकी हर गलती नजरअंदाज करता रहा। यहां तक कि जब आस्था इतनी मुसीबत में थी, मैंने उल्टा आस्था को ही समझाया था। कहा था उससे कि मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं, हमें मुश्किलों का डट के सामना करना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत था कालिंदी। मेरी बेटी जो मेरा सब कुछ है, उन्होंने उसी को मुझसे छीन लिया। कालिंदी, खरसा, जिस दिन आस्था मिलेगी ना, तब से अग्निहोत्री का साया तक मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगा। वादा करता हूं तुमसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ लापता है। मेरी फैमिली काफी टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है। तो प्लीज आप बैठिए ना सर। नहीं, चल। आप आस्था जी के हस्बैंड हो ना? जी। देखिए सर, भरत जी हमसे हर हफ्ते अपडेट लेते रहते हैं और हम भी आपकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तो ये केस प्रायोरिटी में है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि
हमारे हाथ तक कुछ लगा नहीं अब तक। आपके हाथ कुछ लगा नहीं? इस बात का क्या मतलब होता है? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है आपका, इतने लोग आपके अंडर में काम करते हैं, आप कर क्या रहे? 6 महीने से आप एक इंसान का पता नहीं लगा पाए। सर, हम आपकी फीलिंग समझ सकते सर, लेकिन यकीन कीजिए हमने बहुत कोशिश की सर। एक मिनट। अरे पाटिल, मोहर से कहना अग्निहोत्री केस की फाइल लेके आए। आप खुद देख लीजिए सर। इसमें आप है और अंजलि जी है, और आस्था जी हमें एक्सीडेंट की जगह से कई किलोमीटर दूर तक कहीं भी दिखी नहीं। आप खुद देख लीजिए सर। इतना छानबीन किया हमने, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप एक्सीडेंट में आस्था जी की। बस, अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे इसका मतलब ये नहीं होता आप किसी को भी मार दें। आस्था जिंदा है, लेकिन जब आप ये सोच चुके कि आस्था मर चुकी है, उससे कुछ भी उम्मीद करना बेकार होगा। पाटिल, क्या ठंडा लेके आ। लगता है ये भी अपने बाप की तरह पागल हो गया।